लर्नर्स वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म साइंस विद सेंस। यहाँ पर हम कंटिन्यूशन में आज पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। जिनको एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 पर जाएं और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिंक पर भी जाएं, यहाँ पर साथ में ही। अब हम डिस्कशन करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स आर? इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करें, हमें इन्फॉर्म करें, हमें बताएं कि भाई ये एसिड है और ये बेस है। लेकिन आज जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो मॉडर्न साइंस के प्रोडक्ट हैं। क्या हमें पहले भी इनकी जरूरत पड़ती थी? यस, हमें पहले भी तो एसिड और बेस की जरूरत पड़ती थी। जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए उसके पीएच का हमारे पीएच से मैच होना जरूरी है। इट मीन्स वो फूड हमारे वाइटल रेंज के अंदर होना चाहिए। तो पॉइजन है क्या? पॉइजन बेसिकली वो चीजें हैं जो हमारे पीएच रेंज के साथ मैच नहीं करती। इट मीन्स 7.2 जो हमारा पीएच का न्यूट्रल पॉइंट है स्लाइटली उसके इक्विवेलेंट वो होनी चाहिए। अब अगर हम फूड का अगर पीएच कम या ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग सही रेस्पॉन्स नहीं करेगी। प्रीवियस यानी कि एंशिएंट टाइम में भी ह्यूमन ने इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ इंडिकेशन या उनके आइडेंटिफिकेशन के जो मीन्स थे वो अलग थे। पहले राजा महाराजा अपने साथ में एक स्वादक रखा करते थे। उस स्वादक का कार्य होता था कि वो पहले फूड को कंज्यूम करे, टेस्ट करे, उसकी क्वालिटी चेक करे कि वो पॉइजनस तो नहीं है, वो खाने के लिए सूटेबल है या नहीं, तब वो खाना राजा के लिए सर्व किया जाता था। तो स्वादक की लाइफ हर एक बाइट के साथ में थ्रेटन रहती थी। धीरे धीरे मनुष्यों को वहां से हटा करके फिर एनिमल्स को उसमें लाया गया। एनिमल्स के बाद में धीरे धीरे जब देखा कि तो हर टाइम थ्रेटन रहती है लाइफ किसी न किसी की, तो उनको केमिकल इंडिकेटर्स में शुरू किया गया। अगर हम चरक संहिता की बात करें, अगर हम चाणक्य के काल की बात करें, तो उन्होंने भी बहुत सारे इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई कर लिए थे। आज हम मॉडर्न इंडिकेटर्स और इनके बारे में और पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यू ऑन द टॉपिक। यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली कंपेराइज एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस से मिला करके, इंडिकेटर्स को मिला करके ये बना गया, जो कि अपना कलर चेंज कर देता है इन डिफरेंट मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ H आयन एंड OH आयन कंसंट्रेशन। तो यहां पर अगर हम देखें तो pH स्टैंड्स फॉर पोटान्स ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर हाइड्रोजन की पोटान्स, हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा हैं, वो बेसिकली 0 पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनका पीएच नंबर 0 होता है। पीएच नंबर 0 के ऊपर अगर हम देखें तो एक नंबर है 1 × 10⁻⁻1। इट मीन्स मोल पर लीटर। 10⁻⁻1 मीन्स मोल पर लीटर, हाइड्रोजन आयंस मोल पर लीटर। As these will degrade, as the H ion will degrade, the number will increase। जैसे कि 7 नंबर, न्यूट्रल पॉइंट 50-50%, H और OH दोनों का परसेंटेज कितना होगा? 50-50। अगर हम जा रहे हैं अप होकर के pH पर 8, 9, 10, 11, 13, 14, तो इट मीन्स H ion is decreasing and OH ion are increasing। यानी कि यहां पर H आयन कम हो रहे हैं तो OH आयन इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम किसी पॉइंट पर देखें कि 4 pH या 3 pH, यहां पर अगर हम देखते हैं 3 या 4 pH, तो इसका मतलब हो गया कि OH आयन है बट उनकी रेशो बहुत कम है, उनके कंपेयर में H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ H आयन एंड OH आयन these things has been bifurcated and divided into 4 parts: strong acids, weak acids. Those acids who has higher number of H ions comes in a category of strong acid. It means higher the H ion, lower the pH. Both things are inversely proportional. Strong bases, it means higher OH number and higher pH number. Both are directly proportional. यहाँ पर weak acid and weak base, अगर हम यहाँ इन दोनों को देखें तो it means higher, यहाँ पर pH H ion concentration कम तो नंबर ज्यादा हो गया, 7 आ जाता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। नाउ अगर हम देखें साल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड जो दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है। नाउ अगर हम यहां पर देखें
स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस से अगर हम करते हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। भाई तगड़ा पहलवान तगड़े पहलवान से लड़ेगा तो जो कुश्ती है वो तो टाई अप रहेगी उनकी, तो दैट्स व्हाई न्यूट्रल साल्ट। वीक एसिड वीक बेस विल आल्सो फॉर्म अ न्यूट्रल साल्ट, बट द एसिडिक साल्ट विल फॉर्म व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्टेड विथ वीक बेस, यानी कि वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स व्हाई एसिडिक साल्ट। बेसिक साल्ट जहां पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वहां पर पहुंच रही है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे बेसिक साल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि किस साल्ट को हम एसिडिक कहेंगे, किसको हम बेसिक कहेंगे, किसको हम न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। सो एसिडिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट एंड बेसिक साल्ट, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक, these are the three different type of salts। अब हम इसमें आगे इनको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट का जो पीएच रेंज है दैट इज लेस देन 7, इट मींस 0 to 7। न्यूट्रल साल्ट रेंज 7, फॉर एग्जांपल NaCl, भाई सोडियम क्लोराइड हम बेसिकली जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं वो इसीलिए है यहाँ पर। बेसिक साल्ट पीएच रेंज मोर देन 7, बेसिकली जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के पीएच से भी होता है। जब पीएच हमारी बॉडी का कम या ज़्यादा होता है तो उसी वजह से हमारा बॉडी का वर्किंग सिस्टम इफेक्टिव हो जाता है और हमारा टेस्ट भी बेटर होने लग जाता है, माउथ का टेस्ट। तो वो इंडिकेशन है कि हम बीमार हैं। इट मीन्स पीएच हमारा चेंज हो चुका। बिटरनेस इज रिलेटेड टू द इंक्रीज्ड पीएच चेंज। स्किन के अंदर हमारे थोड़े थोड़े रेड रैशेस का आना इंडिकेशन है कि पीएच रेंज 7 से नीचे स्लाइटली एसिडिक होता जा रहा है। ये इंडिकेशन है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहीं पर अगर हम देखें फिर एक चीज और आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फैमिली ऑफ अ साल्ट। एज वी ऑल नो दैट फैमिली हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द सरनेम। किसी की भी फैमिली को अगर हम करें तो फैमिली डजंट कंप्राइज ऑफ अ 1 मेंबर, उसमें 4 या 5 मेंबर होने जरूरी है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं बिग फैमिली के अंदर। बट उन फैमिली के अंदर एक फाइन कॉम्बिनेशन है अबाउट देयर सरनेम। यहां पर भी साल्ट का एक सरनेम है। सरनेम मीन्स पॉजिटिव रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल। अगर हम किसी भी साल्ट की बात करते हैं, सपोज हम बात करते हैं NaCl की, तो यहां पर अगर हम NaCl की बात करते हैं तो यहां NaCl के अंदर एक Na और एक Cl, सोडियम पॉजिटिव रेडिकल, क्लोराइड क्लोरीन नेगेटिव रेडिकल। तो अब अगर फैमिली ग्रुप ऑफ साल्ट्स में जो भी रेडिकल कॉमन होगा दैट विल प्रोवाइड अ इंडिकेशन अबाउट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स फैमिली। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो सोडियम सोडियम सोडियम, इट मीन्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, all 3 are the member of sodium family. Next, calcium carbonate, calcium chloride, calcium hydrogen carbonate, these are the member of calcium family. इसी तरीके से नेगेटिव रेडिकल NaCl, CaCl2, magnesium chloride, aluminum chloride family are the member of chloride family. ऐसे ही सल्फेट, सल्फर 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 सल्फेट मेंबर्स, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट इज अ कॉमन रेडिकल विच इज इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ देयर फैमिली। तो दीज आर द वे हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट देयर फैमिली। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि हम किस तरीके से साल्ट के फार्मूले से उसके नेटिव बेस और नेटिव एसिड को पता कर सकते हैं। जैसे कि NaCl, Na कहां से आया, बेस से। तो अब ऐसा बेस जिसके अंदर Na है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम यहां देखें क्लोराइड, क्लोरीन कहां से आया, एक ऐसी एसिड जिसके अंदर क्लोरीन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम इनको ब्रेक करते हैं तो हम इनके नेटिव बेस और नेटिव एसिड का भी पता कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन HCl। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये किससे आया, एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल के बेसिस पर हम ये क्लियर कर पाते हैं कि भाई ये किस नेटिव से आया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम NaCl के कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, उसकी रिक्वायरमेंट और किस तरीके से भारत के अंदर ये धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज का एक मेन बेसिक इंग्रेडिएंट क्रिएट हुआ।
जिन बच्चों को या जिन भी लर्नर्स को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, यू में सेंड दैट इन कमेंट सेक्शन, और जल्दी ही मैं जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे मैं उसका फिर बाद में कुछ उसका सॉल्यूशन सेंड करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही। ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हुआ तो प्लीज काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।